मेरी वाइफ ऊपर टेरेस पे खड़ी थी, बुलडोजर वाले ने बुलडोजर चला दिया, ये गिर जाती। ये एमसीडी की कार्रवाई थी, हमारी हत्या की कोशिश थी। पाँव तक पकड़े लेकिन नहीं माने। मैं छज्जे पे खड़ी थी, गिरते गिरते बची हूँ और पूरे उस पर बुलडोजर चलवा दिया। अगर मेरी जान को हानि पहुँचती तो इनका पूरा क्या कहते हैं निगम पार्षद जिम्मेदार होती। ये बिशन बेदी को कमोज को पैसे भरे गए हैं। बिशन और बेदी ने कल रात को गए थे ये सारे जने। एक हमारा छोटा सा कमरा, यही रोजी रोटी थी, इसी को तुड़वा दिया। नहीं माने, हमारे पे हमला करा, मेरे आदमी को डंडे वंडे से मारा और कह रहे मरेंगे तो मर जान दो। हमें पैसे दे दे के धमकी दे रहे, ये खाली कर दो, पैसों से खाली कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। और सर ये प्रिया कम्बोज ने करवाया, प्रिया कम्बोज को पैसे भरे गए हैं ये सब। प्रिया कम्बोज यहाँ पे सडनली आई, ना उन्होंने कोई नोटिस दिया, ना हमें बुला के कोई मीटिंग करी, ना हमें कोई जानकारी दी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं गांधीनगर में और ये गांधीनगर वार्ड है। यहाँ से बीजेपी की निगम पार्षद प्रिया कम्बोज जी आज सुबह बुलडोजर की कार्रवाई करवाती हैं। कहती हैं कि एम्बुलेंस फंस जाती है यहाँ पे लगातार। यहाँ पे बच्चे जो स्कूल के निकलते हैं, क्योंकि यहाँ 5-7 स्कूल हैं, उसके बच्चे यहाँ जाम में फंस जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, मगर इनको कोई नोटिस नहीं। और मेरे पीछे आप देखिए, यह पूरा मकान तोड़ दिया जाता है। एक महिला घायल बताई जा रही है इसमें। साथ ही साथ हम आपको दिखाते हैं, पीछे ये देखिए, ये जो मकान है इसमें एक महिला उस समय जीने पे होती हैं, वो जीना के साथ में शेड बने होती है, उसको तोड़ दिया जाता है। मगर उनके दावे कितने हवाई हैं ये हम आपको दिखाते हैं। यह तो तोड़ दिया गया, ना कोई नोटिस, जैसा कि आरोप है, ना कोई नोटिस, ना पहले कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, मगर वही कब्जे चंद घंटों में दोबारा हो गए, जिसके लिए वो दावे कर रही थी कि अब हम पुलिस के हवाले कर रहे हैं, कवर करके इसको पूरा खाली करा के बिल्कुल क्लीन कर दिया है और अब यहाँ पे कोई जाम नहीं लगेगा, कोई एम्बुलेंस नहीं फंसेगी और पुलिस इसको देखेगी। अब यहाँ कभी कोई दुकान नहीं लगेगी। मगर वो फुटपाथ हम आपको दिखाते हैं जहाँ चंद घंटों में नेताजी की और एमसीडी की जो दावे थे उसकी हवा निकल गई है। पूरा कब्जा दोबारा हो चुका है, वहाँ पे दोबारा दुकानें लग गई हैं। बगल में जो फर्नीचर मार्केट है, पूरा फर्नीचर बाहर है, उस पर कोई कार्रवाई नेताजी की नहीं होती है। मगर गरीबों के आशियाने पे बिना नोटिस दिए उसके अंदर, मकान के अंदर लोग घर में रहे हैं उस वक्त, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। मकान में वो लोग होते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, मगर नेताजी कहती हैं कि दोबारा यहाँ पे ऐसा हम बसते नहीं देंगे। जरा आप भी देखिए उनकी हकीकत और उनके दावे। देखिए, आज गांधीनगर के इस कश्यप मोहल्ले में इस सिर्फ मकान को तोड़ा गया है। छोटा सा ये हम आपको दिखाते हैं, ये पार्ट है, ये मंदिर का वो पार्ट है जिसके साथ में एक छोटा सा मकान बना हुआ था, इसको तोड़ दिया गया बुलडोजर के द्वारा। और निगम पार्षद बड़े बड़े दावे कर रही थी यहाँ की प्रिया कम्बोज जी कि इस इलाके में एम्बुलेंस फंस जाती है, सड़कें जाम हो जाती हैं, बच्चे जो स्कूल यहाँ आसपास हैं उसकी जाम की वजह से बच्चे लेट होते हैं। हम आपको दिखाते हैं हकीकत क्या है और वो भी दिखाएंगे कि ये तो कार्रवाई कर दी गई, यहाँ पे लोग परिवार घर के अंदर थे, उनके घर के अंदर रहते हुए इनको तोड़फोड़ की गई है। अगर कोई हादसा होता तो क्या यहाँ के निगम पार्षद जिम्मेदार होती? पहले कोई नोटिस नहीं है, क्योंकि इनका आरोप यही है कि पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। मगर ये हम आपको दिखाते, देखिए इस समय ये सड़क है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सड़क है, इसके बाद ये वो नाला है, इसके बाद आप देखिए मंदिर की बाउंड्री कितने पीछे है। अब आप सोचिए यहाँ से कौन सी एम्बुलेंस जाती होगी, यहाँ कौन से ट्रक, कौन सी बसें निकलती हैं, कहाँ यहाँ एम्बुलेंस फंसती है और कहाँ जाम लगता है। देख रहे हैं आप लोग, यह जीता जागता उदाहरण है। और साथ में ये देखिए, ये साथ में एक मकान और है जो हम आपको और दिखाते हैं, इसको भी तोड़ा गया है। और एक बार फुटपाथ और देख लीजिए, रोड के साथ साथ ये देखिए कितना अंदर है, मगर इस पे एम्बुलेंस फंस जाती है, इस पे जाम लग जाता है। यहाँ पास की जो स्कूल है, वो जो बच्चे निकलते हैं स्कूल से, वो यहाँ आके जाम में फंस जाते हैं कई कई घंटे। ये यहाँ के निगम पार्षद का दावा है। उन्होंने एक जो एजेंसी है उसको बाइट दी है, उन्होंने बोला है मकान का ये जो छज्जे के साथ में ये शेड लगाई गई थी, इसको तोड़ दिया गया है। उस समय यहाँ पे महिला, उस शॉट में है, उस वीडियो में है, महिला उतर रही थी और उसी समय यहाँ बुलडोजर तोड़फोड़ कर रहा था। अगर ये छत गिर जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? क्या वो निगम पार्षद या एमसीडी? आप देखिए, सोचिए आप किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई होती है। और निगम जितने दावे कर रहा था, जो यहाँ की निगम पार्षद दावे कर रही थी कि हम यहाँ पे अब जाम नहीं लगने देंगे और यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, अब यहाँ पे पुलिस प्रशासन को हम साफ सुथरा करके देंगे और दोबारा यहाँ कोई कब्जा नहीं होगा।
वो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से चंद घंटे में ही यहाँ पे कब्जा हो गया है। वो दुकानें फिर लग गई हैं और जो रोड पे हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ जिस पुलिस के लिए कहा जा रहा था कि वो पुलिस इसको खाली रखेगी, उसके दावे दिखाते हैं, निगम पार्षद के दावे दिखाते हैं। और ये देखिए, ये सड़क है, इसके बाद ये नाली है, इसके बाद ये सीवर नाली है और इसके बाद इनकी बाउंड्री है। अब आप सोचिए, इतना अंदर आने के बाद कौन से रोड चलते हैं? अगर ये लीगल है तो सब कुछ लीगल है, और ये इनलीगल है तो फिर सारा इलाका इनलीगल है, क्योंकि बहुत कुछ बसा हुआ है। हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए, दूसरी साइड ये देखिए, ये सारी चीजें इस समय फुटपाथ पे हैं, सब चीज फुटपाथ पे है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो तोड़फोड़ की गई है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए आप लोग, देखिए ये नाले के ऊपर ही अवैध है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप समझ रहे हैं, ये तो तोड़ा नहीं है। जो मकान के अंदर है, जो लीगल तरीके से है वो ठीक है, उस पर कोई नोटिस नहीं, कार्रवाई हो गई। सुबह आके निगम पार्षद जी बड़े बड़े दावे कर गई। और ये देखिए, यहाँ जो नाले के ऊपर कब्जा है, आप देखिए, जिसका दावा दिल्ली सरकार कर रही है कि तोड़फोड़ हम कर रहे हैं नाले की सफाई के लिए, बरसात में जाम ना हो। ये देखिए, ये पूरा कब्जा है, यहाँ पे काम होते हैं। ये देखिए, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या निगम पार्षद जी जवाब देंगी? हम आपको आगे भी दिखाते हैं, दूसरी साइड, ये दूसरी साइड हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए, रोड पे जो कार्रवाई हुई है वो भी दिखाते हैं। ये महिला कॉलोनी है जहां आज ये जो इलाके में तोड़फोड़ की गई है, देखिए कार्रवाई के नाम पे क्या किया गया है वो दिखाते हैं। और इसको यहाँ की निगम पार्षद ने दावा किया था कि अब यहाँ पे कोई भी कब्जा नहीं होगा, ये आज ही साफ कर दिया जाएगा, कोई एम्बुलेंस नहीं फंसेगी, कोई यहाँ पे अब जाम नहीं लगेगा। ये देखिए, चंद घंटे में ये दोबारा यहाँ पे सेट हो गया। जो टूटा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सब आज बुलडोजर से कार्रवाई जो हुई है उस पर तोड़फोड़ की गई है, ये सब टूटा है। आप सोचिए, निगम पार्षद के दावे कितने बड़े हैं, कितने खोखले हैं। ये यहाँ का जीता जागता उदाहरण है। ये सब कुछ आज सुबह कार्रवाई हुई थी और अभी लोगों ने यहाँ पे दोबारा अपने काम शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए, ये सब तोड़ा गया था सुबह, ये सब तोड़ा गया था, इनके सामानों पे बुलडोजर चलाए गए थे। ये देखिए, ये सब टूट फूट हुई है, आप देख सकते हैं खुद ही कि सब तोड़फोड़ मचाई गई थी। यहाँ पे सब कुछ टूटा है, तिरपाल इनके सब कुछ तोड़ दिए गए हैं। यहाँ ये देखिए, जो इनके रहने का यहाँ पे ठिकाना था वो सब तोड़ दिया गया है। ये अवैध है ये कहा गया था। और ये देखिए, सब कुछ तोड़ा गया था, मगर सुबह तोड़ा गया था करीब 10-11 बजे के आसपास, और अब यहाँ पे सब कुछ वैसा का वैसा ही है। यानी खाना पूर्ति यहाँ के निगम पार्षद द्वारा, यहाँ के एमसीडी के द्वारा, और किसी एक मकान को टारगेट करके क्या आप काम कर रहे थे? बगल में ही कब्जा है, वहाँ पे फर्नीचर बनते हैं, हमने आपको लाइव तस्वीर दिखाई, वो कहीं पे भी उस पे कार्रवाई नहीं हुई है, वो सेफ है, सुरक्षित है। और जो यहाँ पे इस समय ये सारा जो टूट फूट हुई है, ये देखिए, ये उसका यहाँ पे हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ तोड़फोड़ की गई है। सुबह करीब 10 बजे के आसपास गांधीनगर के इस इलाके में, जो कि महिला कॉलोनी है, ये यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है। बुलडोजर की कार्रवाई हुई है 10 बजे के आसपास, और ये पूरा इलाका इस समय बुलडोजर की कार्रवाई के बाद का आपको नज़ारा हम दिखाते हैं। सोचिए किस तरीके की कार्रवाई यहाँ होती है, किस तरीके के। और इन स्कूलों के लिए कहा गया था कि ये स्कूल जाम की वजह से यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस फंस जाती है। अब देखिए, एम्बुलेंस क्यों फंसती है, क्यों जाम लगता है, वो यहाँ नहीं दिखता निगम पार्षद को। उनका वोट बैंक दिक्कत आ जाएगा, कोई ना कोई उनको परेशान कर देगा, दिक्कत पैदा कर देगा उनके लिए। निगम पार्षद को सबसे बना के रखनी है, मगर सिर्फ गरीबों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार होना है वो देखिए। ये देखिए, सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है, गाड़ियाँ खड़ी हैं पूरी, वो देखिए सर्विस लाइन हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पूरी पार्किंग है, ये सर्विस लाइन है, इसमें पूरी पार्किंग है। ये यहाँ के निगम पार्षद को नहीं दिखता, आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पे कवर्ड है, ये नहीं दिखता। मगर दिखता क्या है? सिर्फ किसी का एक मकान और किसी का एक घर जिसको ज़बरदस्ती तोड़ा गया है, और उनकी फैमिली उस वक्त उस घर के अंदर थी। अंदाज़ा लगाइए कि आप लोग किस तरीके से इस बात का कि निगम पार्षद यहाँ की जो थी वो दावे जो कर रही थी वो हकीकत क्या है, और उनकी बात थी, उनके दावे थे, उनकी पोल कैसे खुल रही है, ये भी हम आपको दिखाते हैं
कि दावे बड़े बड़े थे, सब कुछ इस समय उनकी हवाई दावे की पोल खुल रही है। लाइव इस समय हम दिखा रहे हैं आपको। यह जो सुबह तोड़ा गया था, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये सब कुछ तोड़ दिया गया था सुबह, और यहाँ सुबह सुबह बुलडोजर चलता है, और जो दावे निगम पार्षद ने किए थे उसकी हवा इस समय निकल चुकी है। सिर्फ एक मकान को टारगेट किया गया था, और इस रोड पे इस समय देखिए पूरे में गाड़ियां हैं, पूरे में फर्नीचर मार्केट है, सब कवर्ड है, पूरे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये कार्रवाई कब हुई है? ये सुबह क्या कहते हैं कि 10:30 बजे के आसपास हुई है, 11 बजे के आसपास तक। क्या कहा था? मैं छज्जे पे खड़ी थी, मैंने मना किया कि हम यहाँ पे रहते हैं, हमारी टीनें मत तोड़ो, हाथ जोड़े, पाँव तक पकड़े, लेकिन नहीं माने। मैं छज्जे पे खड़ी थी, गिरते गिरते बची हूँ, और पूरे उस पर बुलडोजर चलवा दिया। अगर मेरी जान को हानि पहुँचती तो उनका पूरा क्या कहते हैं निगम पार्षद जिम्मेदार होती। निगम पार्षद खुद थी? हाँ, खुद खड़ी थी, बदतमीजी कर रही है। प्रिया कंपोज नाम है उनका। हाँ, उनको सिर्फ यही अवैध कब्जा दिखाई दिया? हाँ, यही दिखाई दिया। गांधीनगर अब क्लियर हो गया? हाँ, धमकी और दे रही थी। यहाँ सर ये हमारी छोटा सा एक कमरा था, ये बिशन बेदी को कमोज को पैसे भरे गए हैं बिशन और बेदी ने। हाँ, कल रात को गए थे ये सारे जने। एक हमारा छोटा सा कमरा, यही रोजी रोटी थी, इसी को तुड़वा दिया। और किसी को नहीं, एक बिशन की छोटी सी दुकान है, उसको नहीं तुड़वाया, बल्कि उसने तो ये ट्रांसफार्म पे ले रखा है। सिर्फ हमारी रोजी रोटी, हम हाथ तक जोड़ रहे, सब कुछ कह रहे हैं, FIR दर्ज कर देंगे, ये कर देंगे, वो नहीं माने। हमारे पे हमला करा, मेरे आदमी को डंडे वंडे से मारा, और कह रहे मरेंगे तो मर जान दो, FIR दर्ज होगी, ये बोल रहे हैं सर। मगर गांधीनगर में सिर्फ यही अवैध कब्जा था? हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये पूरा अब कोई जाम नहीं लगेगा? नहीं नहीं सर, कोई नहीं लगेगा। अब ये हम पे हमला कर रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं, या तो ये खाली कर दो, और हमें पैसे दे दे के धमकी दे रहे हैं, ये खाली कर दो, पैसों से खाली कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। और सर ये प्रिया कंबोज ने करवाया, प्रिया कंबोज को पैसे भरे गए हैं ये सब, बिशन और बेदी ने। मैं महन मोहननाथ तोमर, श्री प्राचीन हनुमान सिंह माता मंदिर का ट्रस्ट महंत हूँ, और ये हमारे ट्रस्टी हैं सारे। प्रिया कंपोजी यहाँ पे सडनली आई, ना उन्होंने कोई नोटिस दिया, ना हमें बुला के कोई मीटिंग करी, ना हमें कोई जानकारी दी। वो आई, फिर भी मैंने उनको प्रणाम करके उनका स्वागत किया। मैं कहा मैडम जी आइए, कुछ चाय पानी लीजिए, क्या समस्या बताइए। उन्होंने को समस्या कुछ नहीं है, अभी के अभी ये खाली कर दो, मकान खाली कर दो। हाँ, मकान खाली कर दो। यही बोला है। कोई नोटिस नहीं, कुछ नोटिस नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई जानकारी भी नहीं दी। तो मैंने कहा मैडम ये तो गलत है, आपने हमसे कोई बात भी नहीं करी, जानकारी नहीं दी, कोई नोटिस नहीं। 70 साल पुराना है, मेरे दादाजी ने बनाया था, मैं उनका पोता हूँ। पहले दादाजी इस मंदिर के महंत, और मंदिर से लेके यहाँ तक एक ही प्रॉपर्टी है, पूरी प्रॉपर्टी एक ही है। सिर्फ यही अवैध क्यों दिख रही है? उन्होंने कहा ये इलीगल है, आपकी सरकारी जमीन पे है। मैं कहा सरकारी जमीन पे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग सारी सरकारी जमीन पे है। तो उनसे आपने पूछा नहीं, कोई नोटिस तो आया नहीं अभी तक? तो वो बदतमीजी पे आ गई, करिए पीछे हट, चल पीछे हट, चल पीछे हट, चल पीछे हट। ये मकान खाली कर। इन्होंने बोला कि कमरा खाली करो मकान, और हम मंदिर के ट्रस्टी हैं, मेरे जेठ ट्रस्टी हैं, इनको सबको धमकियां दे रहे हैं कि यहाँ से खाली करो, और पैसे भरे कमोज को, और कमोज ने हमारी कुछ भी नहीं सुना। और हमारे ये सारे साथी हैं, इनका मकान तोड़ा, ये मंदिर के पीछे पड़े हुए हैं सब, और हमारी दुकान को भी तोड़ने की धमकी दी है। धमकी तोड़ने की बात आ रही है क्या? मंदिर के, हाँ मंदिर कह रही है, ये मेरे मंदिर हमारे भगत जी का है, और क्या कहते हैं मेरे पति क्या कहते हैं मंदिर के महंत हैं। वो धमकी देके गई है कि धमकी देके गई है कि मैं तोड़वा दूंगी। पूछिए, ये बताएगा। एक मिनट मैडम, एक मिनट। धमकी देके गई हैं निगम पार्षद कि मैं ये तोड़वा दूंगी, प्यार से खाली कर दो, वरना मैं फौरन तोड़वा दूंगी, और वो आज ही तोड़वा रही थी। मैंने कहा मैडम इलीगल तो काफ़ी कुछ है, खाली ये इलीगल क्यों दिख रहा है आपको? लेकिन बदतमीजी करती रही। मेरी वाइफ ऊपर टेरेस पे खड़ी थी, बुलडोजर वाले ने बुलडोजर चला दिया, ये गिर जाती। ये MCD की कार्रवाई थी, हमारी हत्या की कोशिश थी। अगर मेरी हत्या होती है, मेरी पत्नी की होती है, मेरे बच्चे की होती है, तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल कस्से मोहल्ले में रहने वाला बिशन और बेदी ही होंगे। बस, धन्यवाद। बेटा कब हुआ था ये बुलडोजर की कार्रवाई, कब हुई है? अंकल ये कल सुबह ही हुई है, आज सुबह ही। आज सुबह। तो क्या करा है तुम्हारे साथ इन उस लोगों समय ने क्या, उस समय जब पुलिस वाले आए थे या लोग आए थे, तो उन्होंने क्या बोला आपको? आपको बोला, हमको बोला वो समाधि खाली कर दो, हमारे यहाँ पे मंदिर बनेगा। वो कह के गई है मैं अपना मंदिर बनाऊंगी। वो कह रही है मैं अपने नाम से मंदिर बनाऊंगी। यहाँ के निगम? हाँ, वो जो निगम पार्षद जो आई है वो कह के गई है मैं अपने वो ग्रुप बनाऊंगी। बताओ, इसको बच्चों को पकड़ लिया, मेरे को ना, मेरे लड़की है, बेटा जमाई है मेरे। मैं तो अभी आई जब सारा कांड, मेरी लड़की पे कह रहे चल जाएगा तो चल जाने दो, बुलडोजर मर जाओ बेशक। बताओ ऐसे करा जाता है? तुम्हें खाली करवाना तो नोटिस लगाते, खबर देते, फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कभी कोई बात नहीं की? कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ भी
आ जाए और हाँ हाँ वो तो कह रहे हैं कि हमने पहले भी नहीं, कुछ भी नहीं। खाली कर दीजिए। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बोला। नहीं, कुछ कभी कुछ नहीं बोला, कोई नोटिस तो नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं, वो देख लीजिए कहीं कुछ भी ना कहीं नहीं। नोटिस ये तो और मंदिर में टूट फूट हो जाती है तो मेरे दामाद करवाते हैं, कोई हाथ भी नहीं लगाता है। कीर्तन कर रही है तो कीर्तन करती इन पे भी मानने अर्रा पड़ी है। बताओ, मैं रोज रोज थोड़ी आऊंगी अपनी बेटी के पास। अगर ये शेल्टर जब शेल्टर बुलडोजर चलाया तो कानून ये होता है कि शेल्टर के नीचे देखा जाता है कोई है तो नहीं व्यक्ति, हाँ, बिल्कुल। कोई जानवर तो नहीं है, जबकि 2 डॉगी भी थे और ऊपर मेरी वाइफ थी, बेटी थी। मैंने उनसे कहा भी कि आप बुलडोजर ऐसे चलाओगे पूरा मकान गिर जाएगा, पुराना है, इससे लोगों को हानि हो जाएगी, जान माल की हानि हो जाएगी। हाँ, क्योंकि जब वो यहाँ से उतर रही थी, उन वीडियो में भी है, हाँ। जब आपकी मिसेज उतर रही थी तभी ये तोड़ा जा रहा था। तभी तोड़ा जा रहा था, अगर वो टूट के गिर जाता और ये पूरा जीना नीचे ये पूरा ही गिर जाता। हाँ। ये हमारी सरासर, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, पूरी मैं ऊपर खड़ी थी, मैं कह रही थी छोड़ दो छोड़ दो। एक तो ये चीज है, मैं गिरने से बची हूँ। दीदी के पैर में चोट भी आ गई है, इसी पे से गिरी है वो, इसी पे से गिरी है, उनके चोट भी आ गई है। हमारी एक दीदी जिम्मेदारी है। से मैं बात कह रहा हूँ कि ये एमसीडी की कार्रवाई केवल और केवल हमारी हत्या करने के लिए हो रही थी, क्योंकि टेरेस के ऊपर ये खड़ी हुई थी, मेरी नीचे माँ डॉगी को थे, चोट भी लगी फिर भी है। उन्होंने बुलडोजर चला दिया। ये पहली बार मैंने अपने जीवन में कार्रवाई देखी है ऐसी। पूरा मकान पुराना है, बिगड़ नोटिस अंदर कौन है, कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति, किसने झांका नहीं, किसने जानकारी नहीं ली, और वो कह नहीं सकता कि नहीं मैं तोड़ दूंगी तू उतर। वो तो बस एक बार बोला उतरने के लिए। पूजा कर रही है।